द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आ रही है दोस्तों, जिसके बाद हंगामा हो गया है। अमेरिका के एक सरकारी पैनल का कहना है कि भारत में धार्मिक आजादी जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को लेकर एक अहम बात कह दी है। यहां पर अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने धार्मिक आजादी पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया है कि पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आजादी ब्लैकलिस्ट हो गई है। यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। अमेरिका से एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, सरकारी पैनल ने किस तरह के सवाल उठाए हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहां तक कि कई लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी का जो डंका है वो अमेरिका में बज रहा है, तंज कसते हुए कह रहे हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी देश में चीजों को नजरअंदाज करते हैं, वही अमेरिका ने सामने रख करके उस बात को उठाया है। सबसे पहले न्यूज़ 24 का ट्वीट आपको दिखाते हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं। लिखा है, पीएम मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आजादी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। अमेरिका के सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आजादी पर सवाल उठाए हैं, यानी कि रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिका के सरकारी पैनल ने सवाल उठाए हैं। इससे पहले प्रेस फ्रीडम को लेकर अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि मोदी जी की अगुवाई में प्रेस पर जो है कई तरह के हमले हुए हैं, प्रेस के फ्रीडम पर भी कई तरह के हमले हुए हैं। न्यूज़ 24 का एक और ट्वीट यहां पर आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा है, इस पैनल ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करे। ये बात USCIRF की एक रिपोर्ट के जरिए बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरकारी पैनल ने यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठाया है और भारत में धार्मिक आज़ादी पर भी कई सवाल जो हैं वो खड़े किए हैं। यहाँ तक कि ये भी कह दिया है अपने विदेश मंत्रालय से कि भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करना चाहिए। इसी के साथ कुछ लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है। वो प्रतिक्रिया हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको विस्तार से खबर बताएंगे और आगे आपको ये भी बताएंगे कि पहले भी अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आई थी। अमेरिका के एक संगठन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें प्रेस फ्रीडम को लेकर कई तरह के सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि प्रेस की स्वतंत्र पत्रकारिता को दबाने के लिए मोदी सरकार की तरफ से जो है वो लगातार हमले किए जा रहे हैं। इसी के साथ सुल्तान भुट्टो इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा है उन्होंने, कुछ अंधभक्तों को लगता है कि वो और उनके साहब मनमानी कर लेंगे। गुजरात एक राज्य था, ये भारत देश है। यहाँ वो सब नहीं चलेगा। जब आप मनमानी करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मजलूम पीड़ितों के हित में आवाज उठाई जाएगी। अशोक शेखावत का ट्वीट देखिए, ये यहाँ पर इस खबर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कह रहे हैं, क्या इसे नरेंद्र मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए? पीछे क्वेश्चन मार्क भी है। क्या उत्सव नहीं मनाना चाहिए? तंज कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा ट्वीट अश्वनी यादव का, ये कह रहे हैं कि डंका बज रहा है। तो लोग इस खबर को लेकर, इस रिपोर्ट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया जो है वो सामने रख रहे हैं। अब आपको खबर भी दिखाते हैं कि खबर में विस्तार से क्या जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में हिजाब, गोहत्या का जिक्र किया गया है। यहाँ तक कि कई तरह की चीजें भी कही गई हैं। अब रिपोर्ट देखिए, खबर देखिए, इसमें लिखा है, रिलीजियस फ्रीडम इंडिया, अमेरिका के सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आज़ादी पर उठाए सवाल। आगे लिखा है कि लगातार चौथी बार अमेरिका के सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आज़ादी पर सवाल उठाए हैं। ये चौथी बार है जब अमेरिका ने भारत की धार्मिक आज़ादी पर इस तरह के सवाल उठाए हैं। इस पैनल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत में धार्मिक आज़ादी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। पैनल की माने तो साल 2022 में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति में लगातार गिरावट देखी गई है। सोमवार को आई वार्षिक रिपोर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की तरफ से जारी किया गया है। इस पैनल ने अमेरिका के विदेश मंत्रालय से यह अनुरोध भी किया है कि वो भारत को एक खास चिंता वाले देश के तौर पर चिन्हित करे, जैसा कि हमने आपको ट्वीट में बताया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत में धार्मिक आज़ादी को लेकर अमेरिका का एक सरकारी पैनल जो है वो किस तरह से सवाल उठा रहा है। आपको बता दें कि देश में जब भी अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं या उन्हें लेकर कोई भी घटना घटित होती है, किसी भी तरह का मामला सामने आता है, उनके साथ लिंचिंग होती है और किस तरीके से आपने देखा कि मस्जिदों के बाहर हमले होते हैं, उन पर जो है मॉब लिंचिंग होती है, गोहत्या के नाम पर उन्हें मारा जाता है। तो तमाम जो देश विदेश के
संगठन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, सांसद हैं, नेता हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं और उस पर जमकर जो है वो प्रतिक्रिया देते हैं। और यही अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका ने भारत में धार्मिक आज़ादी को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं, यहाँ तक कि ये कह दिया कि पीएम मोदी की अगुवाई में धार्मिक आज़ादी जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। आगे उन्होंने क्या कहा है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर पैनल की तरफ से साल 2020 से ही भारत को चिंता वाले देश के तौर पर करार देने की अपील की जा रही है। पैनल के मुताबिक भारत सरकार ने साल 2022 में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर धार्मिक रूप से भेदभावपूर्ण नीतियों को बढ़ावा दिया और लागू किया। इनमें धर्म परिवर्तन को निशाना बनाने वाले कानून, अंतरधर्म संबंध, हिजाब पहने और गो हत्या जैसे मुद्दे शामिल हैं, जो मुसलमान, ईसाइयों, सिखों, दलितों और आदिवासियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि हिजाब का मुद्दा खूब उछला, हिजाब को लेकर खूब विवाद जो है वो सामने आया। इसी के साथ गो हत्या को लेकर आपने देखा जुनैद और नासिर की गो हत्या को लेकर किस तरीके से उन पर आरोप लगाकर उन्हें कार में जो है वो जिंदा जला दिया। और आप देख रहे हैं कि लगातार देश के कई हिस्सों में मुसलमानों के खिलाफ रैलियां हो रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ जो हैं कुछ कट्टरपंथी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही हैं, जिसमें सत्ता के नेता भी जो हैं समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी के नेता भी शामिल हैं। अगर मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 20 से 25 जो हैं इस तरह की सभाएं हो चुकी हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार आह्वान कर रही हैं और मंच से जो है उनको गालियां दे रही हैं, जिस पर अमेरिका जो है वो नजर बनाए हुए है और उन्हीं बातों को यहाँ पर दिखा रहा है। आगे लिखा है, अमेरिकी पैनल सिर्फ सिफारिशें कर सकता है और इसमें नीति निर्धारित करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में विदेश विभाग की भी यही राय होगी। इस बात की आशंका कम है। राष्ट्रपति जो बाइडेन से भारत को विशेष चिंता का देश बनाने में असफल रहने वाले नेता के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में इस तरफ ध्यान दिलाया गया है कि अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। साल 2022 में दोनों देशों के बीच व्यापार 120 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका का एक सरकारी पैनल किस तरह के सवाल उठा रहा है और साफ साफ कह रहा है कि भारत में धार्मिक आज़ादी जो है उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। एक और रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा है कि भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार खतरे में हैं। यह भी अमेरिका की एक रिपोर्ट आई थी। अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट में भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को लेकर चिंता जो है वो जाहिर की थी। इसमें प्रेस फ्रीडम को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। इसमें बताया गया था कि प्रेस फ्रीडम का भारत में क्या हाल है और लगातार प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है वो हमले हो रहे हैं, लगातार उन्हें दबाने और कुचलने की कोशिश की जा रही है। थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को साल 2022 में आंशिक रूप से स्वतंत्र देश का दर्जा देते हुए कहा था कि भारत में आरटीआई कानून कमजोर हुआ है और प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले हो रहे हैं। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 की रिपोर्ट में 195 देशों को रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत की बात करें तो भारत को 100 में से 66 अंक मिले हैं। मूल्यांकन के मापदंडों में चुनावी प्रक्रियाएं, सरकार की कार्य पद्धति, अभिव्यक्ति और मत की स्वतंत्रता एवं व्यक्तिगत अधिकार शामिल है। इस रिपोर्ट की आगे बात करें तो रिपोर्ट में मोदी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता पर किए गए हमलों के बारे में भी लिखा गया है कि हाल ही के वर्षों में रिपोर्टिंग काफी कम महत्वाकांक्षी हो गई है। मीडिया की आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए अफसर और अधिकारियों का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। रिपोर्ट में भाजपा से निष्कासित नुपुर शर्मा के पैगंबर साहब पर दिए गए बयान से पनपी हिंसा और देश के विभिन्न हिस्सों में मुसलमानों के घरों पर चलाए गए बुलडोजरों का भी जिक्र किया गया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के एक सरकारी पैनल ने भारत में धार्मिक आज़ादी पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि ये कह दिया कि मोदी की अगुवाई वाले भारत में धार्मिक आज़ादी को पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से इसी तरह की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं, उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और उनके खिलाफ जिस तरीके से रैलियां की जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर जो है वो चिंता जाहिर करने की कोशिश की गई है या फिर चिंता जो है वो जाहिर की गई है। अमेरिका की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई वाले भारत में धार्मिक आज़ादी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।